तरीके से भाजपा जो है अगर सम्राट चौधरी को चाहे तो, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट का दौर है, तो सम्राट चौधरी को सीएम फेस बना भी सकती है, क्योंकि जो कुशवाहा का वोट बैंक है या कुर्मी का या जदयू का कुछ ना कुछ जो वोट बैंक है उसको लेने की कोशिश करेगी। इससे पहले भी भाजपा बहुत कोशिश की कि रविशंकर प्रसाद को या सुशील मोदी को या फिर मंगल पांडे को ला करके जो है कहीं ना कहीं वोट लेने की कोशिश करे या सीएम फेस बनाए, लेकिन उसमें वो असफल रही है। नुकसान तो उठाना पड़ेगा और भाजपा कहीं ना कहीं मजबूती के साथ फिर से जो है उभर करके आएगी। ये मानसी, अगर 2014 और 2019 के लोकसभा की बात की जाए तो दोनों में ही आरजेडी का सुपड़ा साफ था। इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि भाजपा की जो संगठन शक्ति है वो बहुत मजबूत है, पसंद करती है फिर से पन्ना प्रमुख, बिल्कुल डीप रूटेड जो एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए वैसे लोग हैं। और भाजपा एक और बहुत विशेष चीज का ध्यान रखती है कि वो कभी भी ऐसे लोगों को ही अपना जो है कोई भी पद देती है जो दिन रात अथक प्रयास करके भाजपा को जिताने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। इसी के साथ साथ 2025 क्योंकि वो युवा नेता है, दूसरा भले वो डींग हाँकते हो पूरा नहीं करते हो बात अलग है, लेकिन जब भी चुनाव का अवसर आता है तो बड़े बड़े जो है ना वो रेवड़ी बांटना शुरू कर देते हैं। हम 10 लाख रोजगार देंगे, पहली कैबिनेट में आज तक मिला नहीं है। जब उनसे बात की जाती है तो वो सीधा कहते हैं कि हमारी अकेले की सरकार आएगी तो मिलेगा, तो अकेले की सरकार उनकी आने वाली भी नहीं है। भाजपा को बहुत परेशानी होगी क्योंकि भाजपा अकेले चुनाव जीतने में असक्षम है। अब देखिए, शरद पवार अटेंडम चेंज कर दिए हैं अपने स्थान को, पहले शिमला में होने वाला था, अब वो बेंगलुरु में चला गया है। उस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही पैसा लगा है। केंद्र सरकार से नीतीश कुमार ने पैसा नहीं लिया है और लगातार अमित शाह का जो दौरा हो रहा है वो कहीं ना कहीं विपक्षी एकता के बाद वो डरे हुए हैं, क्योंकि उसके दो तीन दिन पहले सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे और वहाँ पर उनकी मीटिंग हुई थी। उसके बाद जेपी नड्डा और अमित शाह की जो है सभा यहाँ बुलाई गई है बिहार में। कि विपक्षी एकजुटता की बैठक भी बिहार में हो गई और कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में कामयाब भी हो गए। कहीं कांग्रेस और जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, दोनों में जो है वर्सेस वाला जो सीन है वो चलता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में देश से भाजपा मुक्त देश जो है वो बनाना है, भाजपा को भगाना है और इसी मुहिम के साथ कहीं ना कहीं जो तमाम विपक्ष के नेता है वो चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है, बीजेपी वाले बिहार से डर रहे हैं क्या? क्योंकि तमाम एक साल में अमित शाह ने कई बार बिहार दौरा कर लिया है, कल भी वो पटना। बिल्कुल मानसे, बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा पूरे तरीके से अलग है। भाजपा बिहार में पूरे तरीके से अलग है। लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा को इस बार हो सकता है कि एक भारी पटकनी मिल सकती है। जिस तरीके से भाजपा ये लगातार बातें भाजपा के तमाम नेता कर रहे हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम भी उनको मुख्यमंत्री बनाया है। चौधरी कहीं से सीएम फेस नहीं है भाजपा के, लेकिन अब वो खुद को भले वो कुछ कह दे, उनको बनने का इच्छा है, वो कुछ कह दे कि हम सीएम फेस हैं, हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके तो तमाम नेता हैं वो उनको मुख्यमंत्री बता दे, लेकिन कहीं से भी बिहार के जो तमाम बिहार की जो जनता है वो सम्राट चौधरी को जानती भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। क्या होगा साल 2024 में? बता दें कि एक तरफ विपक्ष की एकजुट की बैठक बिहार में की गई है जो नीतीश कुमार की अगुवाई में चला है। बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष एकजुटता का महाजुटान हुआ था, तो वहीं बीजेपी भी लगातार प्रयास कर रही है कि 2024 में जो जाना है चला जाए, लेकिन सत्ता हाथ से ना जाए। तमाम तैयारियां की जा रही है। तो कल अमित शाह भी बिहार आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा सवाल तो ये जरूर बनता है कि क्या वाकई बीजेपी वाले बिहार से डर रहे हैं, क्योंकि लगातार इन साल में कई बार अमित शाह का बिहार दौरा हो गया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद नरेंद्र मोदी भी बिहार आ सकते हैं। ऐसे में हम चलेंगे अंदर और जानेंगे हम अपने ऑफिस से लोगों से कि 2024 में आखिर क्या होगा। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से भी सीएम फेस क्या कौन होगा, और 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार के विपक्ष एक हो पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इससे अलग होते दिख रहे हैं। हमारे साथ निखिल हैं, आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। निखिल, क्या होगा साल 2024 में? देखा जाए तो विपक्ष की बैठक भी हो गई और अरविंद केजरीवाल उससे अलग होते दिख रहे हैं।
कहीं ना कहीं अब लगता है कि नीतीश कुमार का जो मुहिम चल रहा है वो ख़त्म होते नज़र आ रहा है। अब देखिए शरद पवार अटेंडम चेंज कर दिए हैं अपने स्थान को, पहले शिमला में होने वाला था, अब वो बेंगलुरु में चला गया है। इससे पता नहीं चल रहा कि कौन नेतृत्व कर रहा है, कौन उनका सपोर्ट करेगा, क्योंकि कहीं टीएमसी कभी कांग्रेस का साथ नहीं दी है। तो वो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कब वो कांग्रेस के साथ कैसे आएगी। और दूसरी बात है कि लगातार जो बात करते हैं नीतीश कुमार, विपक्षी एकता की बैठक की बात कर रहे हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल नदारद दिखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, वो नहीं दिखे। दूसरी बात है कि अब उसके बाद कई मांगों के साथ है, अब रीजनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर बैठेंगे तो सबकी अपनी अपनी डिमांड हो जाती है। बीजेपी वाले लगातार, अमित शाह भी एक साल में 6 बार बिहार दौरा कर चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी वाले बिहार से डर रहे हैं क्या? बेशक शायद तो लग रहा है, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो जा रहे हैं, और कल एक बात उन्होंने कह दिया है, वो बात तो सही है कि जल नल योजना जितनी भी कार्य हुई थी उस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही पैसा लगा है। केंद्र सरकार से नीतीश कुमार ने पैसा नहीं लिया है। और लगातार अमित शाह का जो दौरा हो रहा है वो कहीं ना कहीं विपक्षी एकता के बाद वो डरे हुए हैं, क्योंकि उसके 2-3 दिन पहले सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे और वहाँ पर उनकी मीटिंग हुई थी। उसके बाद जेपी नड्डा और अमित शाह की जो है सभा यहाँ बुलाई गई है बिहार में। अच्छा ठीक है, हमने तो अभी बात कर ली लोकसभा चुनाव 2024 को, लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है और कहीं ना कहीं बीजेपी अपना सीएम फेस उतारना चाह रही है। तो कौन होगा बीजेपी से सीएम फेस? आपको क्या लगता है किसको उतारेगी? क्या सम्राट चौधरी को उतार सकते हैं? सम्राट चौधरी को उतारना बहुत ही मुश्किल है। अगर कुशवाहा समाज के देखें तो बहुत सारे नेता आ जाते हैं। एक सम्राट चौधरी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी आ रहे हैं, दूसरा एक नागमणि बाबू के आप नाम सुने होंगे, वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं वोट तो बंटना ज़रूरी है। और उपेंद्र कुशवाहा अभी तक वो खुलासा नहीं किए हैं कि किसके साथ वो रहेंगे चुनाव में, और जब तक वो खुलासा नहीं करते हैं तो वोट कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का तो बटेगा ही। कुशवाहा समाज का वोट बट रहा है और बीजेपी सम्राट चौधरी में शायद इतनी क्वालिटी तो नहीं है कि वो सीएम फेस है। तो आपने सुना कि निखिल ने अपना ओपिनियन हमें दिया है। अब हम जुड़ेंगे और भी लोगों के साथ, हम प्रत्यूष के पास चलते हैं और उनकी ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। प्रत्यूष, क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है? क्योंकि तमाम पार्टियां, हर लोग अपनी अपनी तैयारी कर रही है। देखिए मानसी, बताते चले कि विपक्षी एकजुटता की बैठक भी बिहार में हो गई और कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में कामयाब भी हो गए। लेकिन बात यहाँ ये है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर की ये बैठक हुई और कहीं ना कहीं जो तमाम पार्टियां जिनको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एकजुट किया, उसमें कई पार्टी जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ है, कई नेता जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। उनके तमाम कहीं ना कहीं देखिए उनके साथ कांग्रेस भी है, जो कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस का समर्थन नहीं करती है। अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की तो वो कांग्रेस का समर्थन नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस को हराया है। अगर बात की जाए पंजाब में, तो पंजाब में भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी भारी पटकने जो है वो कांग्रेस को दी थी। वहीं अगर बात करें दिल्ली के जब वो मुख्यमंत्री बने उस समय भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है पटकने जो है अरविंद केजरीवाल ने दी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, दोनों में जो है वर्सेस वाला जो सीन है वो चलता है। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जब तमाम विपक्ष की एकजुटता की जब मीटिंग हो रही थी, जहां वो बैठे हुए थे मीटिंग में, तो वहां से वो गुस्सा कर जो चले गए। कहीं ना कहीं इससे साफ होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो लगातार यह बात कर रहे हैं कि तमाम बिहार जो देश के तमाम विपक्षी जो है विपक्ष के जो नेता हैं उसको एकजुट करना है और भाजपा को भगाना है, भाजपा जो मुक्त है वो देश को बनाना है। तो कहीं ना कहीं अब आपको बताते चले कि इसमें उन्हीं की जो तमाम पार्टी को एकजुट किए हैं, उसी में से कई ऐसे नेता हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बड़ा धोखा दे सकते हैं। और धोखा अगर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलेगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निश्चित तौर पर जो है वो भाजपा की ओर भागेंगे। सुनिए, खबरें ये भी आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल शायद अब नरेंद्र मोदी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए मानसी, ये तो कभी नहीं हो पाएगा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं खास करके इसी मुहिम पर इस बार चुनाव होने वाला है कि भाजपा को भगाना है। भाजपा से तमाम जो विपक्ष में बैठे नेता है वो भाजपा से परेशान है। लगातार ईडी सीबीआई की जो जांच हो रही है, कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी बातें की जाती है कि जो तमाम ईडी है सीबीआई है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है भाजपा के द्वारा। तो तमाम विपक्ष के जो नेता है वो उनका मंशा साफ है कि
2024 के लोकसभा चुनाव में देश से भाजपा मुक्त देश जो है वो बनाना है, भाजपा को भगाना है और इसी मुहिम के साथ कहीं ना कहीं जो तमाम विपक्ष के नेता है वो चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है बीजेपी वाले बिहार से डर रहे हैं क्या? क्योंकि तमाम एक साल में अमित शाह ने कई बार बिहार दौरा कर लिया है, कल भी वो पटना। बिल्कुल मानसे, बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं भाजपा पूरे तरीके से अलग है, भाजपा बिहार में पूरे तरीके से अलग है। लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा को इस बार हो सकता है कि एक भारी पटकनी मिल सकती है। जिस तरीके से भाजपा ये लगातार बातें भाजपा के तमाम नेता कर रहे हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम भी उनको मुख्यमंत्री बनाया है। अगर भाजपा वाला ये कह दे, भाजपा के तमाम जो नेता ये कह रहे हैं बार बार कि जो भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो हमारे बदौलत है, तो ये कहीं से ठीक नहीं है। अगर इस तरीके का बयान भाजपा के द्वारा दिया जाता है तो सिर्फ भाजपा का इकलौता उनका साथ जो है उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। जब वो महागठबंधन के साथ पहले भी थे, 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले जब वो महागठबंधन के साथ थे तब भी वो बिहार के मुख्यमंत्री ही थे। भले उनको उस तरीके का समर्थन मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे और आने वाले भविष्य में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। भले वो किसी पार्टी के साथ चले जाए, महागठबंधन के साथ है तभी वो मुख्यमंत्री हैं और आने वाले समय भी अगर महागठबंधन के साथ वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं तो वो बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर फिर से जिस तरीके से लगातार सीट जो है इधर उधर करते रहते हैं, कभी महागठबंधन के साइड तो कभी भाजपा के एनडीए के साइड, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस समय भी मुख्यमंत्री बनते हैं। तो मुख्यमंत्री वो बनेंगे, ये कहीं से मतलब कहीं से काटा नहीं जा सकता है उनको कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वो भाजपा के साइड में रहेंगे, यानी कि एनडीए में रहेंगे तब भी वो मुख्यमंत्री बनेंगे, महागठबंधन के साइड रहेंगे तब भी वो मुख्यमंत्री रहेंगे। बात रहा 2025 का विधानसभा चुनाव में क्या होगा 2025। कौन बीजेपी किसको सीएम फेस उतारेगी? क्या सम्राट चौधरी को उतार सकती है? देखिए सम्राट चौधरी कहीं से सीएम फेस नहीं है भाजपा के, लेकिन अब वो खुद को भले वो कुछ कह दे, उनको बनने का इच्छा है, वो कुछ कह दे कि हम सीएम फेस हैं, हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके तो तमाम नेता हैं वो उनको मुख्यमंत्री बता दे, लेकिन कहीं से भी बिहार की जो जनता है वो सम्राट चौधरी को जानती भी नहीं है। हमने कई लोगों से जब सवाल किया कि सम्राट चौधरी को आप जानते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, सीधे साफ जवाब आता है नहीं। तो इससे साफ पता चलता है कि सम्राट चौधरी जो उनको कोई जानता भी नहीं है बिहार का जनता, वो मुख्यमंत्री कहां से बनेंगे। हाँ, कुशवाहा वोट जो है वो थोड़ा सा काटेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि वो कुशवाहा वोट को काटने में असमर्थ रहेंगे। बिल्कुल कहीं ना कहीं कुशवाहा वोट जो है वो काटेंगे। अब देखिए भाजपा अब अकेले भी नहीं है। अगर 2025 का विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो अब उनके साथ जीतन राम मांझी भी जा रहे हैं, जो चिराग पासवान तो पहले से उनके साथ हैं ही, पशुपति पारस जो उनके चाचा है चिराग पासवान के वो भी पहले से साथ में है। तो कहीं ना कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग का भी एक अहम भूमिका होगा। आज के डेट में चिराग पासवान के चाहने वाले बिहार में बहुत ज्यादा हैं, अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। भले पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को एक भारी पटकने मिली, पटकने मिलने का कारण यह रहा कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हो गए। एक तरफ जिस पार्टी में नीतीश कुमार है, चिराग पासवान भी है, उसी पार्टी में एक चिराग पासवान जो है वो अलग नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट अपना खड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है अलग थलग हो गए। चिराग पासवान जो पूरे तरीके से वो जो वोट उनको मिलना था वो वोट नहीं मिल पाया। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए के द्वारा जो है उनको जितना भी सीट मिलेगी उस पर वो बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और उम्मीद है कि अच्छा वोट भी काटेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ बात कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में सियासत। बिहार की सियासत की बात की जाए तो अलग राह कभी भी हो जाती है। बिहार की सियासत पे सबकी नजरें टिकी होती है और बिहार की सियासत कभी भी बदल जाती है। तो आने वाले चुनाव में भी क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम आशीष के साथ जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा साल 2024 के लोकसभा चुनाव में। आशीष, क्या होगा, क्या लगता है? देखिए मानसी, अगर 2014 और 2019 के लोकसभा की बात की जाए तो दोनों में ही आरजेडी का सुपड़ा साफ था अगर बात की जाए तो। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि जदयू और आरजेडी दोनों साथ होंगे तो जरूरी है, ये लाजमी है कि भाजपा को बहुत कड़ी टक्कर मिलने वाली है। लेकिन इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि भाजपा की जो संगठन शक्ति है वो बहुत मजबूत है। पन्ना जनता पसंद करती है। फिर से पन्ना प्रमुख बिल्कुल डीप रूटेड जो एक
ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए वैसे लोग हैं। और भाजपा एक और बहुत विशेष चीज़ का ध्यान रखती है कि वो कभी भी ऐसे लोगों को ही अपना जो है कोई भी पद देती है जो दिन रात अथक प्रयास करके भाजपा को जिताने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। इसी के साथ साथ 2025 भाजपा को बहुत परेशानी होगी क्योंकि भाजपा अकेले चुनाव जीतने में असक्षम है। बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं, सीमांचल का क्षेत्र है जिसमें कि भाजपा को वोट मिलना बहुत मुश्किल है। तो भाजपा कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान हो, इन सब किसी को साथ लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। क्या लगता है चिराग पासवान का अहम भूमिका रहेगा 2025 के चुनाव में? वो कितनी सीट की मांग करेंगे? देखिए, चिराग पासवान का बहुत अहम भूमिका होगा अगर 2025 की बात की जाए तो। मुझे तो लगता है कि चिराग पासवान को भाजपा अपनी तरफ से सीएम फेस भी बना सकती है, इसलिए क्योंकि आप इस चीज़ को देखेंगे कि भाजपा जो है वो मुख्यमंत्री भले चिराग पासवान को बना दे, लेकिन अगर जीत जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री जो होंगे या फिर की पोर्टफोलियो जो होगी, मंत्रालय होंगे, वो सब भाजपा अपने पास रखेगी। बस एक मुख्यमंत्री ही होंगे जो चिराग पासवान होंगे। या फिर बात की जाए और कि अगर भाजपा जो है चाहे खुद का सीएम फेस उतारने का तो क्या करेगी? देखिए, भाजपा बहुत ही एक्सपेरिमेंट करने वाली एक पार्टी है। आप देखेंगे कि 2 टाइम एमएलए भूपेंद्र भाई पटेल को गुजरात का सीधा सीधा मुख्यमंत्री बना दिया गया था। ठीक उसी तरीके से भाजपा जो है अगर सम्राट चौधरी को चाहे तो, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट का दौर है, तो सम्राट चौधरी को सीएम फेस बना भी सकती है, क्योंकि जो कुशवाहा का वोट बैंक है या कुर्मी का या जदयू का कुछ ना कुछ जो वोट बैंक है उसको लेने की कोशिश करेगी। इससे पहले भी भाजपा बहुत कोशिश की कि रविशंकर प्रसाद को या सुशील मोदी को या फिर मंगल पांडे को ला करके जो है कहीं ना कहीं वोट लेने की कोशिश करे या सीएम फेस बनाए, लेकिन उसमें वो असफल रही है। तो भाजपा का कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। रही बात की नीतीश कुमार, तो देखिए, नीतीश कुमार भले ही 2025 का चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इस बात ये लाजमी है कि नीतीश कुमार और लालू यादव को 2025 के चुनाव में नुकसान तो उठाना पड़ेगा और भाजपा कहीं ना कहीं मजबूती के साथ फिर से जो है उभर करके आएगी। तो अगर 2025 में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम फेस अपना बनाते हैं, क्योंकि अक्सर कई बार ये बातें निकलकर सामने आई है कि अब तेजस्वी यादव ही कमान संभालेंगे, तो क्या लगता है वोट तेजस्वी यादव को जाएंगे और लोग उनको सीएम बनाएंगे? देखिए, युवा समाज जो है वो तेजस्वी यादव को वोट देगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो युवा नेता है, इसलिए क्योंकि वो युवा नेता है। दूसरा, भले वो डींग हाँकते हो, पूरा नहीं करते हो, बात अलग है, लेकिन जब भी चुनाव का अवसर आता है तो बड़े बड़े जो है ना वो रेवड़ी बांटना शुरू कर देते हैं। हम 10 लाख रोजगार देंगे पहली कैबिनेट में, आज तक मिला नहीं है। जब उनसे बात की जाती है तो वो सीधा कहते हैं कि हमारी अकेले की सरकार आएगी तो मिलेगा, तो अकेले की सरकार उनकी आने वाली भी नहीं है। ये सब एक कार्ड है जो लोगों के साथ खेला जा रहा है। हाँ, लेकिन युवाओं को भरमाने में तेजस्वी यादव बहुत आगे और बहुत अच्छा साबित हुए हैं पिछले। युवा को वो अट्रैक्ट करते हैं खुद की तरफ। जी, बिल्कुल, उनको भरमाने में बहुत अच्छा साबित हुए हैं। और एक और बात, जैसा आपने कहा कि नीतीश कुमार खुद हट करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। नीतीश कुमार को पता है कि जब तक वो मुख्यमंत्री है, उनका वजूद है, वो हटे सब खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा नीतीश कुमार का। आप यही कहना चाह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार सीएम से उनकी सीएम की कुर्सी चली जाती है तो फिर उनका कोई वजूद नहीं बचेगा बिहार में? बिल्कुल नहीं बचेगा। मैं तो आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा अभी तो केवल उपेंद्र कुशवाहा को तोड़ी है, पूर्व विधायक और कुछ लोगों को तोड़ी है, भाजपा पूरे के पूरे जदयू को तोड़ करके अपने में विलय करा लेगी। ऐसी स्थिति आ जाएगी। क्या लगता है जदयू पूरी तरीके से टूट जाएगी, नीतीश कुमार की पार्टी? बिल्कुल, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे तो जदयू बिल्कुल टूट जाएगी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। आए दिन जदयू में उफान मारते रहता है सब किसी को कि बस किस तरह से छोड़ करके पद मिल जाए, बस किसी तरीके से। जब तक सीएम है, जब तक लोगों को वो पोर्टफोलियो दे रहे हैं, मंत्रालय दे रहे हैं, तब तक लोग उनके साथ हैं। नीतीश कुमार अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिपोर्ट कि 2024 और 2025 के चुनाव में क्या होने वाला है। 2024 का लोकसभा चुनाव काफी अहम रहने वाला है क्योंकि हर तरफ से तैयारियां चल रही है। तो बिहार के मुख्यमंत्री भी इससे पीछे नहीं है, विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। विपक्ष की एक बैठक हो गई है, अगली बैठक भी होने वाली है। तो नीतीश कुमार की अगुवाई में ये बैठक की जाती है, तो ये कहीं से परे नहीं है कि नीतीश कुमार ने फुल तैयारी
कर ली है कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटा दी जाए। तो ये भी बता दें कि बीजेपी भी पीछे नहीं है, वो भी अपनी तैयारियां लगातार कर रही है। जैसा कि अभी आशीष ने बताया कि जदयू सीएम, अगर नीतीश कुमार सीएम से हट जाते हैं तो नीतीश कुमार का कोई वजूद बिहार में नहीं बचेगा, उनकी पार्टी जो है वो विलय हो जाएगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे किस तरीके से जदयू से हर लोग टूटकर निकलता हुआ जा रहा है और दूसरी पार्टी बना रहा है। 2025 की अगर हम बात करें, 2025 का विधानसभा चुनाव कि बीजेपी किसको बिहार से सीएम फेस बनाएगी, तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि चिराग पासवान को भी बना सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के भी काफी फैन फॉलोइंग है। और अगर सम्राट चौधरी की बात करें तो वो भी कुछ वोट जरूर काट सकते हैं। वो तो देखने वाली बात होगी कि 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव कितना ज्यादा अहम होने वाला है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।